नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता और आप देख रहे न्यूज़ 11 भारत। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अपने संसदीय क्षेत्र में घूम रहे थे और बीच सड़क पर खराब थी और ऐसे में सड़क के किनारे वहां के ग्रामीण मौजूद थे। आपको बता दें कि उन्होंने सांसद को रोककर सड़क की मरम्मती कराने की मांग की और इस पर सांसद ग्रामीणों को जवाब देते हुए ये बोले हैं कि सीएम और यहाँ के विधायक दीपिका पांडे ही सिर्फ पैसा खा रहे हैं, उन्हें सड़क बनवाने को कहिए। सांसद का ग्रामीण को ये जवाब देते हुए ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। सांसद निशिकांत दुबे निजी विमान से दुमका लौट रहे थे। दुमका से सड़क मार्ग से देवघर जा रहे थे और इसी दौरान महकामा विधानसभा क्षेत्र के जर्जर सड़क की ठीक कराने की मांग वहां के स्थानीय कर रहे हैं। जी सर, कितना वोट देते हो? वार्ड को वोट देते हो, मुखिया को वोट देते हो, जिला परिषद को वोट देते हो, एमएलए को वोट देते हो, एमपी को वोट देते हो। एक वोट नहीं देते हो ना? नहीं। 5 वोट 5 काम के लिए देते हो। ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, राज्य सरकार का रोड है। हेमंत सोरेन और ये जो दीपिका पांडे है ना, ये लोग सब पैसा खा रहा है, उससे जाके बात। फिर भी सर एक बार हादसा के लिए सर, लो एंट्री के लिए हम इसको नेशनल हाईवे बनवा रहे हैं। जिस दिन नेशनल हाईवे घोषणा हो जाएगा उस दिन हमको ये दिखाना। वार्ड को वोट देते हो, मुखिया को वोट देते हो, जिला परिषद को वोट देते हो, एमएलए को वोट देते हो, एमपी को वोट देते हो। एक वोट नहीं देते हो ना? नहीं। 5 वोट 5 काम के लिए देते हो। ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, राज्य सरकार का रोड है। हेमंत सोरेन और ये जो दीपिका पांडे है ना, ये लोग सब पैसा खा रहा है, उससे जाके बात। फिर भी सर एक बार हादसा के लिए सर, लो एंट्री के लिए हम इसको नेशनल हाईवे बनवा रहे हैं। जिस दिन नेशनल हाईवे घोषणा हो जाएगा उस दिन हमको ये दिखाना। हो चुका है ऐसा है, आप खुद देखे होंगे यहाँ से लेके सर को बात सुनिए। लिखे आते हो ना? जी सर, कितना वोट देते हो? वार्ड को वोट देते हो, मुखिया को वोट देते हो, जिला परिषद को वोट देते हो, एमएलए को वोट देते हो, एमपी को वोट देते हो। एक वोट नहीं देते हो ना? नहीं। 5 वोट 5 काम के लिए देते हो। ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, राज्य सरकार का रोड है। हेमंत सोरेन और ये जो दीपिका पांडे है ना, ये लोग सब पैसा खा रहा है, उससे जाके बात। फिर भी सर एक बार हादसा के लिए सर, लो एंट्री के लिए हम इसको नेशनल हाईवे बनवा रहे हैं। जिस दिन नेशनल हाईवे घोषणा हो जाएगा उस दिन हमको ये दिखाना। हो चुका है। ऐसा है, आप खुद देखे होंगे यहाँ से लेके। तो आपने पूरा वीडियो देखा किस तरह से सांसद निशिकांत दुबे साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कह रहे हैं कि वो हाईवे बनवाएंगे, लेकिन अभी जो सड़क की जर्जर हालत है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सीएम है, वहां के विधायक हैं दीपिका पांडे। और लोगों को, यानी कि अब जनता को अगर परेशानी हो रही है तो उनको निशिकांत दुबे के पास नहीं जाना चाहिए, उनको सीएम से जाके बातें करनी चाहिए, उनको विधायक जाकर दीपिका पांडे से बात करनी चाहिए। ये कहना है निशिकांत दुबे का। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़े हुए, उनके पास सीधा चलते। अविनाश, आपने सुना कि सड़क को लेकर जिस तरह से निशिकांत दुबे को वहां के लोगों ने घेरा, उनसे वहां के सड़क की मरम्मती की बात कही, लेकिन एक सांसद का इस तरह से जवाब देना कि सड़क की जर्जर स्थिति की अगर उसकी वजह कोई है तो उसके लिए सीएम से लोगों को बात करनी चाहिए, अभी जो वर्तमान विधायक हैं दीपिका पांडे से बात करनी चाहिए। लेकिन सांसद क्या सड़क नहीं बनवाते, सांसद सिर्फ हाईवे ही बनवाते हैं? जरूर अमिता, आपने अच्छा सवाल पूछा है और सबसे पहले इस बात पर आपत्ति होनी चाहिए और इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक जनप्रतिनिधि का जनता के साथ जो संवाद है वो किस तरह का संवाद हो रहा है। जनता की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि ये सड़क जर्जर है, इस सड़क का निर्माण होना चाहिए। जवाब में अगर जनप्रतिनिधि माननीय अगर ये सामने से कहते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं, ये जो शब्द है और ये जो जवाब है ये पूरी तरह से जनता को या किसी भी व्यक्ति को जो सामने से पूछ रहा व्यक्ति है उसे डेमोरलाइज करने जैसा है। पहला तो यहाँ आपत्ति होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं कि आपको जानकारी होनी चाहिए, आप कितने बार वोट करते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है, ये जो सड़क है ये कौन बनाती है ये पता है कि नहीं पता है। और वो आगे बताते हैं कि ये राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए आपको हेमंत सोरेन से पूछना चाहिए, दीपिका पांडे से पूछना चाहिए, वो पैसा खाते हैं, हम यहाँ नेशनल हाईवे बनवा देंगे। ये जो सारी बातें हैं और ये जो तर्क हैं वो भी माननीय हैं, वो भी उस क्षेत्र के सांसद हैं, इसलिए उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने सवाल ये पूछा उसकी क्या गलती है? अगर सड़क खराब है, आप तो मान रहे हैं कि सड़क खराब है, तभी तो आप कह रहे हैं कि हम नेशनल हाईवे बनवा देंगे। लेकिन जिस तरह से आप संवाद कर रहे हैं
उस संवाद का जो अर्थ है वो संभवतः आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत शिक्षित मानते हैं, समझदार बोलते हैं, आप कहते हैं कि हम बहुत विकास के प्रति गंभीर हैं। तो अगर आपसे कोई उम्मीद करता है, उम्मीद रखता है, तो उसकी कहीं कोई गलती नहीं है। आपको कम से कम उस व्यक्ति से, अपने उस जनप्रतिनिधि से, उस जनता से कम इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी जनता के कारण आप जनप्रतिनिधि बने हैं और आपकी जवाबदेही है कि आप जनता के सवाल का जवाब तरीके से, सलीके से देना सीखें। बिल्कुल अविनाश, लेकिन ये जो सड़क की जो हालत हुई है, जर्जर हालत, ऐसा तो नहीं है कि कल हो गई उस सड़क जिस तरह से बदहाली में है, ऐसा तो नहीं है कि सड़क की हालत आज इस तरह से हो गई बरसात होने की वजह से। अगर पिछले पन्नों को अगर हम नजर डालें उस पर, तो हमने देखा है कि सत्ता में 5 साल बीजेपी ने राज किया। क्या सड़क की स्थिति की जिम्मेदारी अब वर्तमान विधायक दीपिका पांडे की है और जो अभी सत्ता में सीएम है उनकी है? उससे पहले जिसकी सरकार थी, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? और इस तरह से संवाद करना जनता से, जनता क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा अपना वोट देती है और अब कोई भी परेशानी आती है तो शिकायत कर सकती है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का जनता से इस तरह से संवाद कितना उचित है? आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं अमिता, मैं किसी राजनीतिक बयानबाजी की ओर नहीं जाना चाहूंगा, और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि जो वर्तमान वहां के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो दीपिका पांडे हों या राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी अगर वो कह रहे हैं तो उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। मैं ये नहीं मानता हूं। ठीक है, अभी राज्य में एक नई सरकार बनी है, 6 महीने पूरे हुए हैं, ये और बात है। आप जिस ओर इशारा कर रही हैं कि पिछले 5 सालों में भी ये सारी चीजें दुरुस्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एक दिन में कोई भी सड़क रातों रात तो खराब नहीं हो सकती, रातों रात तो जर्जर नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार इसी बात पर आना चाहता हूं कि अगर कोई भी जनता के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि से कोई उम्मीद रखते हैं, कोई सवाल पूछे जाते हैं, तो उसका जवाब कम से कम ऐसा होना चाहिए कि काम हो या ना हो, उस वक्त जो व्यक्ति सवाल उठा रहा है उसको आप सहमत कर सकें अपनी बातों से। आने वाले समय में आप उसे बनवा देंगे, इसका डीपीआर तैयार हो रहा है, इस तरह की जो बातें पहले भी होती रही हैं, कम से कम इस तरह के जवाब जरूर आने चाहिए। लेकिन आप उसके ठीक उलट, जब बात का तरीका सही नहीं होता है, आपका वो सलीका सही नहीं होता है, तब जरूर सवाल उठते हैं। खासकर वैसे सांसद की हम यहाँ बात कर रहे हैं जो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार चुनाव जीते हैं, वो क्षेत्र से अनजान है, उनको कम से कम ये बातें शोभा नहीं देती हैं। और आप जब जनता के बीच में ये बातें कहते हैं कि 2 जनप्रतिनिधियों का नाम लेते हुए कि वो पैसा ले रहे हैं या वो पैसा खा रहे हैं, आपके लिए भी यही सवाल हो सकते हैं। दूसरे लोग कहें तो आप कहेंगे इसमें राजनीति हो रही है। इसलिए समाधान की ओर बढ़ना चाहिए और कम से कम तमाम जनप्रतिनिधियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जनता के साथ किस तरह से पेश आएंगे और उनके जो सवाल होते हैं, उनके जो सवाल होंगे, उनका जवाब किस तरह से दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा तो पहली बार नहीं है अविनाश की निशिकांत दुबे अपने बड़बोलेपन के लिए या फिर एक विवादित बयान के लिए नहीं जाने चाहते। इससे पहले भी उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिए जिस वजह से वो चर्चा में रहे। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि क्या सांसद सिर्फ सड़क बना सकते हैं या सड़क नहीं बना सकते, माफ कीजिएगा, उनका सिर्फ काम है हाईवे बनाना। अगर आज सड़क की स्थिति ये है, खराब है, बदहाली में है, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है, सरकार की बनती है, हेमंत सोरेन की बनती है, वहां के वर्तमान विधायक की बनती है। इस तरह से यही देख लेना कि अपने जो इनकी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो इस तरह के बयानबाजी से अपने पलड़ा झाड़ते दिख रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाने के बजाय। नहीं देखिए, कई मौकों पर पहले भी मुझे अच्छी तरह से याद है, कई बार इस तरह के पहले भी बयान निशिकांत दुबे के द्वारा वो सड़क निर्माण हो, छोटी छोटी जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी वो कई बार बोलते रहे कि इन छोटी छोटी योजनाओं के लिए बहुत सारे और भी लोग हैं, और भी लोगों की जवाबदेही है, उनकी जवाबदेही ये नहीं बनती है। वो बड़े बड़े काम को करने में, बड़ी योजनाओं को लाने में ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कम से कम कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के सवाल सामने से पूछे जा रहे हैं, उसके जवाब कम से कम सलीके से देना चाहिए। मैं इसी पर बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र के द्वारा, उन्हीं के वोटर के द्वारा ये सवाल पूछे गए हैं, तो आपको जवाब भी उसी हिसाब से देना चाहिए। आप अगर सामने वाले पक्ष पर
उस सवाल का जवाब डाल देंगे, तो ये मुझे नहीं लगता है आप अपने कर्तव्य से भी भाग रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और खासकर निशिकांत दुबे, अविनाश की आज भी वहां की जो जनता है उनको याद कर रही है, उनसे किसी चीज की गुहार लगा रही है, यानी उनके पास अभी भी मौका है कि वो लोगों के कुछ काम कर सकते हैं। लोग उनसे अगर किसी बात की फरियाद करें तो उनकी सुननी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधि को अपने जनता से, वहां के लोगों से ऐसे बात करना शोभा नहीं देता। हाँ, ये बात सही है, इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। और अगर हम सांसद को लेकर बात करें, क्यों सांसद से एक जो उनके क्षेत्र के जो वोटर हैं वो सड़क की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं, वो नाली निर्माण की बात क्यों नहीं कर सकते हैं, वो राशन कार्ड की बात क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो योजनाओं को लेकर भी अगर हम कहें या जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें तो कोई प्रोफाइल पहले से तैयार नहीं है कि अमुक जनप्रतिनिधि अमुक योजनाओं के लिए ही काम करेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी परिपाटी भी नहीं है। आप कम से कम इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो व्यक्ति जिस तरह से आपसे सवाल कर रहा है उस जर्जर सड़क को लेकर, आपको जो जवाब देना चाहिए, कम से कम उस वक्त सड़क, मैं बोल रहा हूँ कि वो सड़क निर्माण में रातों रात निर्माण नहीं हो सकता है, समय लगता है, लेकिन आप अपने जवाब से उस व्यक्ति को उस वक्त सड़क मत बनवाइए, हाईवे ही बनवा दीजिए, लेकिन संवाद तो सही से कीजिए, क्योंकि यही लोग आपको वोट देते हैं और फिर आप उस कुर्सी पर बैठते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। तो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और वो बयान भी सुनाए निशिकांत दुबे के, जब वो जनता के, वहां के लोगों से ये पूछते हैं कि आप पढ़े लिखे हो ना और कितने वोट देते हो। ये सड़क PWD का है और आज इसकी बदहाली के अगर जिम्मेदार हैं तो सीएम हैं, विधायक दीपिका पांडे हैं, वो सभी पैसे खा रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब भी वही लोग देंगे। मतलब सांसद सड़क नहीं बनवाएंगे, सांसद हाईवे बनवाएंगे। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक दुबे जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। आलोक जी, अभी पूरी वाकया तो आपको पता चली गई होगी कि जिस तरह से सांसद निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सड़क अगर जर्जर स्थिति में है, परेशानियां होती है, तो उसके लिए वर्तमान विधायक दीपिका पांडे और सीएम हेमंत सोरेन पैसा खा रहे हैं, उनसे जनता जाके सवाल करे। देखिए, मुझे लगता है कि इतने बड़े और 3 टर्म के सांसद इस तरह की हल्की बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ 2-4 महीने से थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ी वो विचलित हो गए। या तो कुछ फ्रस्ट्रेशन है या कोई परेशानी है उनको। कोई जनप्रतिनिधि इस तरह की बात कर सकता है, सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। अरे आप वहाँ के सांसद हैं और आपके इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि बाबा को सरकार गिर जाएगी, उसके पहले उन्होंने कहा कि सरकार गिरा देंगे। तो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का इस प्रकार आचरण ये कोई नई नहीं है। ये सब बाय चांस जीते हुए लोग हैं जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है। हेमंत सोरेन और दीपिका पांडे पर अपनी बातें इस तरह से करना ओछी राजनीति है, घटिया मानसिकता है। मानसिक रूप से इनका संतुलन बिगड़ चुका है। चलो, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आलोक जी। तो आलोक दुबे ने कहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है, ऊंची राजनीति कर रहे हैं, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सपने में सोच नहीं सकते हैं कि कोई सांसद इस तरह का बयान दे सकता है, लेकिन सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ हकीकत दिख रही है, क्योंकि वाकई सांसद ने इस तरह की बातें की हैं जनता के